स्मार्ट तो मैं पहले से हूँ, पगली अगर मुंह पर रुमाल लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लेते हैं करेक्ट। कि इंडिया में मिस्टर बच्चन के बाद अगर कोई किसी एक्टर की आवाज़ है तो मुझे सिर्फ इसलिए कास्ट करना चाहते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। गुरूर तो वैसे ही नहीं है मेरे अंदर, मतलब किस बात के, घर पे तो गालियाँ खाते हैं अपन लाइफ में। कहावत है कि मंसूबों में कंगाली कैसी। दिस इज अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त, और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो मेरे भी फेवरेट है, शरद केलकर जी। फर्स्टली तो कैसे हैं आप, एंड इतनी सारी अच्छी चीज़ें तो हो ही रही हैं। अंबिका जी बहुत बढ़िया हूँ मैं, और एक थोड़ा अच्छा माहौल बनाया अभी मेरे लिए भी, इंडस्ट्री में भी, कि श्रीकांत भी चल रही है थिएटर्स में अच्छी, बाहुबली भी आ गया है, और द लेजेंड ऑफ हनुमान भी हॉटस्टार पे आने वाला है अगले अगले महीने। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो एक अच्छा माहौल है। Yes. गर्मी में थोड़ी ठंडक है। आपने आपका करियर ही 2004 में शुरू किया था एंड जी, 2024 हो गया है। 20 साल हो ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके 4 हैं। जुलाई को मेरे को, मुझे 22 साल हो जाएंगे मुंबई यस। में। 4 जुलाई 2002 आई केम टू बॉम्बे। यस। सो इतना मतलब सक्सेसफुल करियर भी हो गया आपका, आपने टीवी इंडस्ट्री में भी कहाँ हो गया काम कर लिया। सक्सेसफुल? सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुली यस, नहीं ऑलरेडी हो नहीं। चुका है, बट आगे भी होगा, टच वुड, हाँ, और अच्छी चीज़ें होंगी। करेक्ट। बट एक एक्टर को जो फेम चाहिए होता है, जो नाम चाहिए होता है, लोगों के बीच जो प्यार चाहिए होता है, आपने हर चीज़ें हासिल की हैं। कभी आपको थोड़ा भी गुरूर हुआ कि हाँ, मैंने ये पा नहीं, लिया? वो जो हासिल करना है, वो हासिल नहीं किया अभी तक, तो गुरूर हो नहीं सकता है। बिकॉज़ देखो, एक कहावत है, आप आई थिंक यूपी से एमपी का जिक्र है। यस। कहावत है कि मंसूबों में कंगाली कैसी। तो मेरे जो मंसूबे हैं, मेरे जो सपने हैं, वो बहुत बड़े हैं, और अगर सपने बड़े हैं तो उसमें वक्त भी लगेगा, मुझे पता है। तो जब तक वो सपने नहीं पूरे होते, जब तक, और मुझे पता है सपने वो देखें जो कभी भी 100% पूरे नहीं होने चाहिए, वो 90, ताकि एक ललक, एक लालसा हमेशा बनी रहे। आप तो आप उस लालच, उस लालसा, उस एम्बिशन के लिए निरंतर काम करते रहें, वो एक एनर्जी होती है आपके अंदर। तो अगर सब कुछ पा लिया फिर तो आप लेड बैक हो जाएंगे लाइफ में, ट्रू। आप कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी, बोर हो जाएंगे लाइफ में, और ऐसा मैं चाहता बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे काम करना है लाइफ लॉन्ग। तो कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, और काम करते रहना चाहता हूँ। गुरूर तो वैसे ही नहीं है मेरे अंदर, मतलब किस बात के, घर पे तो गालियाँ खाते हैं अपन लाइफ में। गुरूर किस टाइप किस चीज़ का होगा, ऐसा कोई गुरूर वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि एक शायद लोगों को लगता होगा, मुझे कभी कभी ऐसा एहसास है, मेरे करीबी बताते हैं, यार तू जो जैसे बात करता है ना, तू एक तो तेरी लंबाई चौड़ाई ऐसी है, फिर तू तेरी आवाज़ ऐसी है, तो लोगों को लगता है तू डरा रहा है उनको। मैंने कहा नहीं यार, मैं बात ही ऐसे करता हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ, और ग्वालियर के लोग इस तरह ही बात करते हैं यार, वो पता नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है या मेरा लहजा ही ऐसा है। तो बोला यार, कभी कभी लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं उस चीज़ से, और उनको लगता है कि तू ऐसा डरा रहा है उन लोगों को। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ही मजाकिया किस्म का आदमी हूँ, और वो पता चल जाएगा बात करने में आपको। और मैं बिल्कुल कोई गुरूर, कोई एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर। मैं सॉरी बोलने में नंबर 1 हूँ, और बिल्कुल एक परसेप्शन आदमी है, क्योंकि एक इमेज, एक आवाज़ ऐसी है, शायद लोगों को लगता होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। यस। जैसे कि आपने कहा सॉरी बोले में नंबर 1 है आप, तो आई एम श्योर घर पे भी जब लड़ाई होती होगी सबसे पहले सॉरी आपका ही जाता ये होगा। पूछने की बात है क्या, मतलब ये तो हमारा फर्ज बनता है सॉरी बोलना। ऑल्सो बाहुबली की बात जी। करेंगे, जब से आपके करियर में ये जुड़ा है, कहीं न कहीं उससे आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बट आप क्या एक कह सकते हैं आपकी आवाज़ की वजह से, वो तो आपकी आवाज़ एकदम सदाबहार कह सकते हैं। जी, जैसे रेखा मैम है, उनकी ब्यूटी कमी बिल्कुल। नहीं हो रही है, वैसे हाँ, आपकी आवाज़ है। क्या बताना चाहेंगे, बाहुबली से जुड़ने के बाद आपने आपके करियर में कितना उतार और चढ़ाव देखा है, देखिए, दोनों ही मैं एंगल से? आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसका बहुत लोगों को लगता होगा सिर्फ चढ़ाव-चढ़ाव है। या इसके कई, मतलब प्रोज़ ही या प्रोज़ हैं, राइट। कॉन्स नहीं है। बट कॉन्स ये होते हैं, कई बार है ना, आप कई बार कई कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स मुझे सिर्फ इसलिए कास्ट करना चाहते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कि मुझे मेरी आवाज़ से नहीं, मेरी कला से, या मेरे जो मैंने सीखा है, जो मैं सीखना चाहता हूँ, एक्टिंग जो मेरी जी। फर्स्ट चॉइस है, उससे आप मुझे कास्ट करें। आपको लगता है मैं उस काबिल हूँ तो, या अगर आपको नहीं लग रहा है तो आई कैन प्रूव इट कि मैं हूँ। या तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक कौन लगता है। बट हाँ, अगर प्रोस की बात की जाए, जहाँ फ़ायदे की बात की जाए, जहाँ तो बहुत बहुत लोग नाम कमाया है इस फिल्म के द्वारा मैंने। वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। आज डिफरेंट टैग्स दिए जाते हैं, वॉइस ऑफ बाहुबली, या ये कहते हैं लोग कि इंडिया में मिस्टर बच्चन के बाद अगर कोई किसी एक्टर की आवाज़ है तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, या जो अच्छा भी लगता है आपको एक, ओके। कि आप अगर, वो मैंने एक जगह बोल भी दिया था कि
स्मार्ट तो मैं पहले से हूँ, पगली अगर मुंह पर रुमाल लगा लूँ तो लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लेते हैं। करेक्ट। तो वो भी है, बट हाँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। मैं सिर्फ नहीं बोलूँगा कि सिर्फ फ़ायदे हैं, कई जगह नुकसान होता है, कई जगह लोगों को लगता है मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं मॉडल, बट मैं, ये लोग समझते नहीं कि मैं एक्टर हूँ। मैं अपनी वॉइस मॉड्यूलेट भी कर सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, और अल्टीमेटली एक्टर हूँ तो मुझे हर तरह का एक किरदार करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं रूप बदलने में बड़ा माहिर हूँ। मैं फटाक से साइज एंड शेप चेंज कर लेता हूँ बॉडी का। तो आप अगर मुझे एक आध महीना पहले देखा होगा आपने अगर मुझे, तो मैं बहुत सा मोटा सा भया हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई थी मेरी, फिर एक महीने में ऐसा हो गया। तो मैं बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ अपने साथ। तो कहीं ना कहीं वो वही छोटा नुकसान है, बट फ़ायदे बहुत है। यस। ऑल्सो अगर बात करेंगे, आपने वॉइस चेंज करने की बात कही, तो आप खुद के अंदर कैसे वो बैलेंस लाते हैं? बिकॉज बाहुबली के लिए आपको एक अलग एटीट्यूड में आवाज़ देनी जी थी, हनुमान के लिए आपको अलग आपको करना जी। है, तो आप कैसे? देखिए, उसके लिए किसी भी एक्टर को ना वो किरदार समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एक्टर है। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी पहचान अलग है, उनका तरीका अलग है, उनके पीरियड्स अलग हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर स्टडी करना पड़ता है, और फिर वो आप आप अज्यूम करते हो कि अगर रावण है तो कैसा होगा, तो रावण ऐसा होगा, और अगर बाहुबली है तो कैसा होगा, तो बाहुबली ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर का ग्रेविटास है, उसकी एक पहचान है, उसकी ताकत है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे लोग, ना सिर्फ मैं बल्कि लोग कैसे उसको एक देखते हैं। किसी ने देखा तो है नहीं रावण को, बट कैसे देखते होंगे, कैसा होगा रावण, वो आपको सब इमेजिन करना पड़ता है, और फिर वॉइस पे काम करना पड़ता है। सेम एज बाहुबली। बाहुबली के लिए आसान ये था कि प्रभास सर ने पहले किया हुआ था, तो मेरे पास एक विजुअल था कि मैं, अच्छा ये मेरे जैसी कदकाठी का ही आदमी है, तो मेरे जैसी आवाज़ होगी, तो ज़्यादा उसमें एफर्ट उतना नहीं है, बिकॉज काफ़ी सिमिलर है हम लोगों का हाइट, बिल्ड, बोलने का तरीका, तो शायद उसमें ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने 90% काम तो उन्होंने कर दिया था बाहुबली में, 10% मैंने किया। अब बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड में 90% काम मैंने किया है, 10% राइटर्स ने किया है, एनिमेटर्स ने किया है। तो एक ये है कि इसमें थोड़ी लिबर्टी है काम करने की आप। ऑल्सो आपने कहा लुक आप चेंज कर लेते हैं, मतलब चेहरा आपका बदलते रहता है, और आपका हर कैरेक्टर आप बहुत ही ईजिली आप कैरी कर लेते हैं ये। इजी तो नहीं होता, हाँ, कैरी कर लेता हाँ, हूँ। लेकिन आप मतलब दिखाते नहीं है स्क्रीन पे कि हाँ वो जी। आपके लिए डिफिकल्ट था, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर मुझे याद है रामलीला में भी आपका जो लुक था वो काफ़ी पसंद आया था जी, लोगों को, रील्स भी काफ़ी उस वक्त बन रहे बहुत थे। सारी रील्स हैं। क्या बता, ऑल्सो रणवीर और दीपिका के साथ आपने काम भी किया था, जी, जी। एंड जल्दी ही उनके घर किलकारी हाँ, गूंजने वाली, क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं, अच्छी कैसे चीज़ है। पेरेंट्स बनेंगे वो? अच्छे ही बनेंगे, बिकॉज़ दोनों यंग है, एनर्जेटिक है, और बहुत लविंग है दोनों। मैंने दोनों के साथ काम किया, तो मुझे पता है कि वो इमोशंस बहुत ज़्यादा, दोनों ही आई थिंक इमोशनल लोग हैं दोनों ही, और बीइंग अ पेरेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत केयरिंग है दोनों। मतलब तो आई थिंक बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। बाकी मैं तो थोड़ा नालायक सही हूँ, मतलब तो ठीक है। नहीं, आप भी बहुत अच्छे पापा हैं। वो केशा के मैं वीडियो से भी पता वो चल मेरी जाते बीवी हैं। से पूछेगा। ऑल्सो आज श्रीकांत की काफ़ी चर्चा हो जी, रही है, जी। एंड उससे ज़्यादा हो रही है कि आपने फीस नहीं लिया है मूवी के लिए, वो सबसे ज़्यादा टॉपिक वो यार, अभी इन तुम दिनों। क्राउन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हो, क्यों श्रीकांत की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तुषार का और मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसमें यस। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है यार, हम लोग करते रहते हैं ऐसे। यस। एंड इसके अलावा और क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, एंड क्या धमाल मचने वाला है? अभी जैसे बाहुबली आ गया है, यस। अभी अगले महीने आपको द लेजेंड ऑफ हनुमान का नया सीजन दिखेगा। हाँ। फिर एक मराठी की सबसे आज तक ऐसी फिल्म बनाई नहीं किसी ने, मैंने कोशिश की है, जो मैं हमेशा क्लेम भी करता हूँ कि मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसा कुछ करने की, और लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, अगर आपको उस टाइप की फिल्में पसंद है तो प्लीज़ मराठी में भी ऐसी फिल्में मैं बनाऊँगा। तो ऐसी एक इट्स फुल्ली एक्शन पैक्ड फिल्म एक मैंने बनाई है अभी, जो मोस्टली हम आने वाले महीनों में रिलीज़ करेंगे। वाओ। वो है, और थोड़े बहुत एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो मे बी एंड ऑफ द ईयर रिलीज़ होंगे। यस। ऑल्सो एस एस राजमौली सर के साथ आपने काम किया है, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो तो हमने प्रीमियर वगैरह पे जो भी देखा है काफ़ी अलग रहा है। उनसे क्या एडवाइस आपको मिले, बिकॉज एक होता है ना, एज से भी अगर कोई बड़ा होता है तो वो जी, जी। कई नई चीज़ें सिखा देता है नहीं हमें, देखो, आप, हम्बल रहना सबसे ज़्यादा। मुझे क्या लगता है ना कि एक शिष्य को गुरु के इशारों से समझ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है हमेशा। तो जब हमने बाहुबली 1 डब की थी, तो कई बार, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, कई बार राइट।
मुझे वो मीनिंग समझने में टाइम लगता था, बट उन्होंने ना सिर्फ तेलुगु लोगों के साथ काम किया, बल्कि बाकी अदर लैंग्वेज बोलने वालों के साथ भी काम किया है। सो ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट। और एक अच्छा शिष्य वही होता है जो समझ जाता है कि अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में वो सब उनको भी समझ में आ गया था कि नहीं, ये लड़का होशियार है, कर लेगा। तो इसलिए वो सेकंड पार्ट में एक दिन डबिंग के लिए नहीं आया देखने के लिए। तो यानी कि वो ट्रस्ट फैक्टर है हमारे बीच में। और ऐसे एक कहते हैं ना कि एक टाइमिंग होती है आपकी, या एक मुझे पता नहीं था कि हम हैदराबाद जाएंगे और एडवाइजर से मिलेंगे, तो वो एक टाइमिंग होता है आपका, मिल जाता है। हो सकता है भविष्य में कभी उनको मेरा ख्याल आ जाए, फिर हम साथ में काम भी करें। ओके, इसी के साथ ही आपने टीवी और बॉलीवुड, जैसे मैंने पहले ही ज़िक्र किया, क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि कई एक्ट्रेस ऐसे जो टीवी से बॉलीवुड में आए हैं, उनका जी। ऐसा कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि उन्हें कॉर्नर कर दिया जाता है। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है? हाँ, इनिशियली आपको लग सकता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, कितना ज़्यादा काम किया है, या आपका लास्ट काम टीवी पे कब हुआ था। ऑल फैक्टर्स पीपल थिंक अबाउट इट। बट अब शायद नहीं है, बिकॉज अब एक और मिडिल एक मीडियम आया हुआ है जो वेब का है, ओटीटी। तो ओटीटी का है, जो आप वहाँ भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन अब खत्म हो रहा है, वो ब्रिज अब बन चुका है कि जब आप ट्रांजिट कर सकते हो। इनिशियली थोड़ा था, जब मैंने ट्रांजिट किया तब वेब नहीं था, ओटीटी नहीं था। बट मेरे लिए कभी ऐसा नहीं लोगों ने महसूस किया, बिकॉज मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग किरदार करूं। मैं अपना एक बैगेज लेके नहीं आऊँ पीछे से कि वो मैं तो टीवी में हाँ स्टार था, मैं ये क्यों करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे काम से प्यार है, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए फिल्म का लेंथ, मनी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए। वो फिल्म में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे कितनी लिबर्टी है काम करने की, मैं उस कैरेक्टर की पैरामीटर के अंदर कितना टेबल पे ला सकता हूँ अपनी तरफ से, वो स्क्रिप्ट कितनी अच्छी लिखी गई है। ये चार पांच चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ इन चार पांच फैक्टर के लिए करता हूँ। अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। ऐसा होता नहीं है कि आप कोई अच्छा काम अच्छी नीयत से करें और आपको उसका नुकसान हो जाए। और अगर नुकसान हुआ भी है तो फ्यूचर में उससे बड़ी कोई चीज़ आपके लिए रखी हुई है। यस। ऑल्सो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, क्या हम आपको कभी देखेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, साथ हाथ कोई मिलाते विचार हुए? अभी ऐसा है नहीं। आप मुझे वोट देते ज़रूर देखेंगे 20 तारीख को, बट अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। बट हाँ, एक रुचि रहती है आपकी हमेशा। आप एक क्योंकि आपको एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री आपको जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, बट ऐसा कोई विचार फिलहाल तो नहीं। थैंक यू सो मच शरद जी, आपने इतना टाइम दिया एंड बहुत सारी आपने नई चीज़ें बताई है। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट, आने थैंक वाले यू। सारे प्रोजेक्ट्स आपके हिट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम टू यू।